तो सबको नोट्स मिल गया है। अब नोट्स मिल गया है तो रिवाइज कर लेते हैं। HW उसी अनुसार से याद करना है, जितना हम रिवाइज करवा देंगे उसी अनुसार से याद करके रट्टा लगा करके आना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? 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 कार्य करने की दर 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 को क्या कहते हैं? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। पहला दूसरा पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। पहला दूसरा, जैसे कुल्हाड़ी हम ऐसे करके रखे हुए हैं, चला नहीं रहे हैं, तो ये कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और जब चला दिए तो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। फुटबॉल हाथ में रखे हैं, फेंके नहीं है, फुटबॉल हाथ में रखे हैं, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और जब फेंक दिए तो कौन ऊर्जा? हाँ। ऐसे मात्रक की शुरुआत कब हुई थी? ऐसे मात्रकों की शुरुआत कब हुई थी? ऐसे मात्रकों की शुरुआत कब हुई थी? ऐसे मात्रकों की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में कितने ऐसे मात्रक थे? कितने ऐसे मात्रक थे? कितने ऐसे मात्रक थे? 1960 में कितने ऐसे मात्रक थे? हाँ। 1971 में ऐसे मात्रक कितना हो गया? नया ऐसे मात्रक कौन हुआ? हाँ। सातवां ऐसे मात्रक कौन हुआ? सातवां ऐसे मात्रक कौन हुआ? मोल। सातवां ऐसे मात्रक कौन हुआ? कब जोड़ा गया? 1971 में। कब जोड़ा गया? मोल को कब जोड़ा गया? मोल को कब जोड़ा गया? भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 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 प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश कैसा तरंग है? ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। कैसा तरंग है? ध्वनि कैसा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ। कैसा तरंग है? ध्वनि तो अनुदैर्घ्य, प्रकाश तो अनुप्रस्थ, ध्वनि तो अनुदैर्घ्य। कैसा? कैसा? ध्वनि कैसा तरंग है? प्रकाश कैसा? प्रकाश प्रकाश ध्वनि अनुदैर्घ्य। कैसा? ध्वनि कैसा? प्रकाश। हाँ। ध्वनि एक और तरंग है। कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? प्रकाश अयांत्रिक तरंग है।
प्रकाश कैसा तरंग है? हाँ। ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? पहला श्रव्य ध्वनि, पहला और दूसरा प्रश्रव्य ध्वनि। कैसा ध्वनि? और तीसरा अवश्रव्य ध्वनि, तीसरा अवश्रव्य ध्वनि, तीसरा जिसे मानव सुनता है वो कैसा ध्वनि होता है? श्रव्य ध्वनि। जिसे मानव सुनता है वो कैसा ध्वनि होता है? श्रव्य ध्वनि। ध्वनि का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक। श्रव्य ध्वनि की का मान जो होता है कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य ध्वनि कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कम से कम उसका मान कितना होना चाहिए? 20 हर्ट्ज। और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 20,000 हर्ट्ज। अब श्रव्य ध्वनि का मान कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अब श्रव्य ध्वनि का मान 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। जैसा जापान में अक्सर भूकंप आता रहता है और हम लोग नहीं जानते हैं सब फैक्ट कि भूकंप आने से ना, उससे पहले भूकंप आने वाला रहता है। जब तक हम समझे तब तक वहाँ का पशु पक्षी सब जो रहता है बांधा हुआ, वो खूटा टूटा तोड़ने लगता है, भागने लगता है। यानी 20 हर्ट्ज से कम मानव नहीं सुनता है। कौन सुनता है? जानवर, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब 20 हर्ट्ज से कम वाला सुन लेता है। ठीक है। हाँ, एक और होता है प्रश्रव्य ध्वनि। इसका मान कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब यहाँ तक रहने दो, यहाँ तक याद करके लाना है। ठीक है, SW में। अब आगे दूसरे दिन। ठीक है, चलिए, यही था ल्यूसेंट का टॉप